नमस्ते, मैं अंजलि झा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर अंजलि में। तो आप सभी को पता है कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम जब उसकी मेहनत स्टार्ट करते हैं तो बुक्स तो उसमें बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती ही है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करके जाते हो तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, सिलेक्शन में। तो आज की जो ये वीडियो है ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर, जो 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीचर में, तो जिनका भी सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस है। आज ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप भी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 8 क्लास के लिए, मैथ एंड साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको टीआरई 4 की प्रिपरेशन में लेकर। जो कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर क्लास 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9 to 10 या 11 to 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये पता है कि जो जीके जीएस का पार्ट है जिसमें 8 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाता है, 5 सब्जेक्ट में, उसमें एक साइंस भी आता है। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ये सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं होगा, ये बाकी जो क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि आप अगर एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान होना चाहिए, आपको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जो पूछा जाता है। तो जो मार्क्स 8 का पूछा जाता है साइंस, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगी। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इसकी बिल्कुल मत करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका सब्जेक्ट 6 to 8 में मैथ एंड साइंस है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 to 8 में 80 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये जो दो सब्जेक्ट है इसको डिवाइड कर दिया जाता है 40 एंड 40 मार्क्स में। मतलब इस ये है कि 40 मार्क्स का आपका मैथ रहेगा और 40 मार्क्स का आपका साइंस रहेगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे जो 40 मार्क्स के साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा IR² यानी कि सी। ये क्लास 10 से पूछा गया है, क्लास 10 पेज नंबर 193, चैप्टर नंबर है 11 इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने देखा होगा जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए होते हैं। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है उसमें है ये क्वेश्चन नंबर 2। मतलब अब देखिए कि डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठा के और आपके एग्जाम में दे दिया गया, हल्का सा भी, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 जो है विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ नेग्लिजिबल मास। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी यानी कि इलेक्ट्रॉन। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये है क्लास 9 का, चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका जो क्लास है ये क्लास 9 से पूछा गया है, पेज नंबर है 135, चैप्टर है 10 ग्रेविटेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इथीन। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है क्लास 10 से, पेज नंबर है 63, चैप्टर है 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वैसे कार्बन्स जिसमें या तो डबल बॉन्ड बने या तो ट्रिपल बॉन्ड बने, तो वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फूड चेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10 से, पेज नंबर है 216, चैप्टर है 13 आवर एनवायरमेंट। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको मैंने बताया जो ऑब्जेक्टिव होता है चैप्टर के पीछे उससे पूछा गया, यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंथर कंटेन्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये है क्लास 10 का, पेज नंबर है 127,
चैप्टर है 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो जब हम रस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। रस्टिंग हमारा हो जाता है जो जंग लग जाता है, जो भी लोहे का सामान होता है उसमें जो जंग लग जाता है वो हमारा रस्टिंग का पार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ब्राउन कलर का जो पार्टिकल्स ऊपर जम जाता है। तो इसमें मोर देन डी ऑफ द डी क्वेश्चन सॉरी डी आंसर है जिसमें मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो इसमें जो आंसर डी है, और इसके साथ साथ हमारा हो जाएगा कि इसमें जो ऑप्शंस है वो तीनों के तीनों ऑप्शंस हो जाएंगे, यानी कि जिंक का कोट भी किया जाता है, इसके ऊपर ग्रीस को भी लगाया जाता है और पेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है रस्टिंग को हटाने के लिए। तो अब हम जब इसकी बात कर लेते हैं तो ये हमारा है क्लास 10 का क्वेश्चन, सॉरी क्लास 10 से पूछा गया है। पेज नंबर है 56, चैप्टर है 3, मेटल एंड नॉन मेटल, और ये भी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट हुक। और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9 से पूछा गया है। पेज नंबर है 57, चैप्टर है 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens to the gravitational force between two objects if the distance between them is doubled। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, it becomes 1/4। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9 से पूछा गया है। पेज नंबर है 131, चैप्टर है 10, ग्रेविटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10 से। पेज नंबर है 88, चैप्टर है 5, लाइफ प्रोसेसेस। अब आप ये सोचिए कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि शॉर्टकट में उनका निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए कि एनसीईआरटी से लाइंस भी थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी एज इट इज़ उठा के दे दिया गया है, ठीक है। इसलिए आप समझिए कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एनसीईआरटी को पढ़ें। बाकी नहीं पढ़ना, कम से कम क्लास 9 एंड 10 को पढ़ें। क्लास 6 इसीलिए पढ़ें क्योंकि क्लास 6 हमारा बेसिक होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 और 10 को पढ़ें, अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2,5। ये जो अब क्वेश्चन पूछा गया ये है क्लास 9 से पूछा गया है। पेज नंबर है 86, चैप्टर है 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन है, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्सक्रीशन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10 से। पेज नंबर है 99, चैप्टर है 5, लाइफ प्रोसेसेस। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर कॉमा वेदर फेनोमेनन अकर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन है क्लास 9 से पूछा गया है। पेज नंबर है 59, चैप्टर है 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ड्यू टू विच द स्काई अपीयर्स ब्लू इज। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्कैटरिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10 से। पेज नंबर है 169, चैप्टर है 10, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। जिसमें और आंसर है जैसे हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो उसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है और साथ ही साथ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका आंसर है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है क्लास 9 से। पेज नंबर है 120, चैप्टर है 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, व्हाट हैपन्स when dilute hydrochloric acid is added to iron filling। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड।
ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10 से, पेज नंबर है 15, चैप्टर है 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीचेंस आर सेंसिटिव टू विच एयर पॉल्यूटेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10 से पूछा गया है, पेज नंबर है 149, चैप्टर है 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसका आंसर हो जाएगा सी, बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम इसके और भी ऑप्शंस की बात करें, जैसा एक ऑप्शन है ए, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फिजिकल चेंज जिसका नहीं होगा। तो डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, जब हम पानी में नमक को घोलेंगे तो वो पूरे तरीके से उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस का कोई स्ट्रक्चर है और अगर आप उसे बाहर में रख दो तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो उसका कोई चेंज, तो उसका फिजिकल चेंज हो जाएगा, उसका जो शेप था वो चेंज हो जाएगा। जब सी की बात करते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले की बात करते हैं, तो कोयले को आप कितना भी जलाओ वो जिस शेप का है वो उसी शेप का रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। और इसमें जो अदर ऑप्शंस है वो आप देख लीजिए, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली की बात करें तो अच्छा है आप स्कूटर से जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप पैदल चल लें। दूसरा है कैरिंग क्लोथ्स बैग टू पुट परचेजेस इन वाइल शॉपिंग। शॉपिंग जब आप करने जाते हैं तो अपने साथ जो कपड़े का बैग होता है उसे साथ रखें, तो ये भी एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, अगर आपको लाइट और फैन की ज़रूरत नहीं है तो आप ज़रूरत पड़ने पर ही ऑन करें वरना ऑफ रखें, तो ये भी हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे सही हैं, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये क्लास 10 से पूछा गया है, पेज नंबर है 217, चैप्टर है 13 आवर एनवायरनमेंट, और ये भी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड कैन्स आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टीन, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्लास 10 से पूछा गया है, पेज नंबर है 56, और ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4, और चैप्टर है 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस कॉल्ड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, सब्लिमेशन। इसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्लास 9 से पूछा गया है, पेज नंबर 8, चैप्टर है 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइनेप्स। और इसका बात कर लेते हैं। तो ये है क्लास 10 से पूछा गया है, पेज नंबर है 112, चैप्टर है 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये भी जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। और इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा क्लास 10 से पूछा गया है, पेज नंबर है 17, और चैप्टर है 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बोर्न डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्यूबरक्यूलोसिस। अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसकी बात करते हैं। तो ये है क्लास 9 से पूछा गया, पेज नंबर है 132, चैप्टर है 10 ग्रेविटेशन। अब को नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परमानेंट टिश्यूज इज करेक्ट।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 9 से, पेज नंबर है 70, चैप्टर नंबर है 6 टिश्यूज़। अब आप ये देखिए कि क्लास 9 और 10 की जो एनसीईआरटी है साइंस की वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 to 8 में ज़्यादातर क्वेश्चंस क्लास 9 और 10 से पूछे गए हैं, डिटेल्ड में भी और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव उनसे। क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा ए, कीटोन। ये क्वेश्चन क्लास 10 से पूछा गया है, पेज नंबर है 77, चैप्टर है 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये भी एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। तो ये सबको पता है, इसका आंसर है बी यानी कि जूल, और ये क्वेश्चन क्लास 9 से पूछा गया है, पेज नंबर है 147, चैप्टर है 11 वर्क एंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है ए, स्टील, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साउंड होता है वो स्टील में होता है। जब आप स्टील पे मारोगे तो आपको अच्छा खासा साउंड सुनाई देने को मिलेगा, एयर में नहीं होता। एयर में अगर आप कुछ मारते भी हो तो आपको साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा, वाटर में भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टील। और ये क्वेश्चन है क्लास 9 से पूछा हुआ, पेज नंबर है 161, चैप्टर है 12 साउंड। Next question, a car covers a distance of 200 kilometer in 4 hours. What is its average speed? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ये मैथ्स में भी वही है, जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला आ जाता है चैप्टर। तो जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही हो जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसका जो हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्लास 9 से पूछा गया है, पेज नंबर है 101, चैप्टर है 8 मोशन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो इसका पहले हम वो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ए, साइटोकाइनिन, बी, ऑक्सीन, सी, गिबरेलिन, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबॉव। तो इसका जो आंसर होगा वो मोर देन वन ऑफ द एबॉव होगा। आंसर जो ए है यानी कि साइटोकाइनिन की जब बात करते हैं तो ये प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को। ऑक्सीन की जब हम बात करते हैं तो ये प्लांट के ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है हार्मोन, और जब गिब्रेलिन की बात करते हैं तो ये स्टीम के ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबॉव। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10 से पूछा गया है, पेज नंबर 108 में इसको दिया हुआ है डिटेल्ड में, चैप्टर नंबर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेक्ड लाइम। अब ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये है क्लास 10 से पूछा गया है, पेज नंबर 6, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो स्लेक्ड लाइम जो हमारा होता है वो बुझा हुआ चूना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर। इसका आंसर हो जाएगा बी, कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसकी बात कर लेते हैं तो ये क्लास 10 से पूछा गया है, पेज नंबर है 199, चैप्टर है 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड। इसका आंसर जो दिया हुआ है इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, आंसर है इसका ई, नन ऑफ द अबव, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जेनेटिक्स। तो इसकी बात कर लेते हैं, ये क्लास 10 से पूछा गया है, पेज नंबर 129, चैप्टर 8 हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg? आंसर हो जाएगा सी, 156250 जूल। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्वेश्चन क्लास 9 से पूछा हुआ है, पेज नंबर 151, चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। और ये जो मैंने आपको पेज नंबर बोला है 151 पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 11.4,
ये वो क्वेश्चन है, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया हुआ है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है उसमें। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को ना हल्के में मत लीजिए। एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। इसका आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू फ्लो ईजली। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्लास 9 से पूछा हुआ है, पेज नंबर 4, चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रोथ। ये क्वेश्चन क्लास 9 से पूछा हुआ है, पेज नंबर है 69, चैप्टर है 6, टिश्यूज। लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. तो इसका जो आंसर है वो है सी, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये क्लास 9 से पूछा हुआ है, पेज नंबर 103, चैप्टर है 8, मोशन। और ये क्वेश्चन भी जो मैंने पेज नंबर 103 बताया है उसमें जो एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है 8.4, एग्जाम्पल 8.4, वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो अब आप समझिए कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो कोई अगर आपको ये बोल रहा है ना कि आप बस ये बुक पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए, आप 2 बुक पढ़ लीजिए, 3 बुक पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। मैथ एंड साइंस में आप ये समझिए आप अपने सब्जेक्ट को लेकर चलिए, क्योंकि अगर आपका मैथ एंड साइंस है या फिर सिर्फ मैथ है या फिर सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका, या फिर अगर सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट हो तो आपको जब मानना पड़ेगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को स्किप करके अगर आप कोई और बुक पढ़ेंगे तो उससे नहीं चलेगा। एनसीईआरटी मस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रूफ भी दे दिया कि कैसे क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट दे दिया हुआ है बीपीएससी ने एग्जाम में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी को स्किप मत कीजिए। अब एनसीईआरटी को मैंने कहा ना, अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ एंड साइंस के लिए तो आप कम से कम क्लास 9 और 10 को ज़रूर पढ़िए। क्लास 6 आप पढ़िए ताकि उससे आपका बेसिक क्लियर हो, क्योंकि क्लास 6 में बेसिक दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो उससे भी क्वेश्चन रहता है। जैसे फीवर को लेकर पूछ लेते हैं, डिजीज़ को लेकर पूछ लेते हैं, तो ये सब चीज़ें क्लास 6 में दी हुई। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्लास 6 को स्किप कर दीजिए, लेकिन क्लास 9 एंड 10 के साइंस एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ के चाहिए। उसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है उसे भी सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव वाला, जो लेंदी वाला है वो नहीं, जो ऑब्जेक्टिव में एक्सरसाइज दिया हुआ है वो ज़रूर आप सॉल्व कीजिए। जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखा दिया कि एग्जाम्पल से कैसे हूबहू क्वेश्चन उठा के इसमें दे दिया हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिए, उसे स्किप मत कीजिए अगर आपको एक अच्छा स्कोर गेन करना है तो आज की वीडियो थी हमारी साइंस सब्जेक्ट को लेकर जो 40 मार्क्स का था। तो ये TRE 3 में जो री एग्ज़ाम हुआ था ये उसका क्वेश्चन का जो मैंने आपको अभी डिटेल बताया है ये उस क्वेश्चन का है। तो अब आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी TRE 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसको पहुंचाइए, ताकि अपने साथ साथ आप उनकी भी हेल्प कर सकें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे रिलेटेड छोड़ सकते हैं कमेंट, या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उससे रिलेटेड एक कमेंट छोड़ सकते हैं, लेकिन कमेंट आप ज़रूर करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आपको GK GS सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन भी, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो के, मेरे चैनल के उसमें और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। GK GS से रिलेटेड 40 मार्क्स में जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी का डिटेल सिलेबस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सभी मेरे वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा चैनल पे। तो आप जाकर उस चैनल को ज़रूर विजिट करें और अपना ध्यान रखें। TRE 4 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।